ओम शांति। आज 14/4/2022 के बाबा की साकार महावाक्य। आज बाबा विशेष मुरली के अंदर हम बच्चों को सबसे पहले तो प्रतिज्ञा याद दिलाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हमने बहुत सारी बाबा से प्रतिज्ञा वायदे किए हैं जिसे हम भूल चुके हैं, और ज्ञान मार्ग में आते हैं तो बाबा हमें याद दिलाते हैं। हमने वायदा किया था बाबा से कि एक मेरा शुभ बाबा, दूसरा न कोई। तो बाबा कहते हैं कि इस वायदे को निभाने के लिए हमें कुछ अभ्यास करने की भी ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठ कर के अपने आप से बातें करो, विचार करो, ख्याल करो कि अब ये नाटक पूरा होने वाला है और हमको घर जाना है। दूसरा, बाबा कहते हैं वायदा निभाने के लिए हमें इस शरीर से भी दिल हटाने पड़ेगी। इस प्रतिज्ञा को लेते हुए फिर बाबा हमें घाटा और फ़ायदा, जैसे दूसरा शब्द कि घाटे और फ़ायदे की बात बाबा हमें याद दिलाते हैं। तो घाटा मतलब कि 2500 वर्ष तक हम घाटे में थे और फिर 2500 वर्ष तक हम फ़ायदे में रहे भारत के अंदर। तो आधा कल्प हमने सुख भोगा और आधा कल्प दुख। लेकिन जो दुख की मात्रा है वो बहुत कम होती है। जब तमो प्रधान स्थिति होती है तब दुख होता है। और इस समय बाबा हमको कहता है कि बच्चे जो घाटे का खाता है उसको ख़त्म कर दो। जैसे व्यापारी लोग जो होते हैं वो 12 मास का पुराना खाता उसको ख़त्म कर देते हैं और नई शुरुआत करते हैं घाटे और फ़ायदे को देखते हैं हुए। ऐसे बाबा कहते हैं पुराने जो विकर्म हमने किए हैं तो उसको जितना हो सके बाबा की याद से भस्म करना है। तो जितना बाबा की याद से विकर्मों को भस्म करते जाएंगे उतना गीता का पवित्र ज्ञान जो है उसकी हमारे अंदर धारणा होगी। तो ये ज्ञान धन जो है ये हमको फ़ायदे में लेकर के जाएगा। और इसके लिए बाबा कहते हैं कि जैसे तीसरा शब्द बुद्धि योग। हमारा जो बुद्धि योग है एक से लगाना है, अनेकों से तोड़ना है। तो जीते जी सबसे देहधारियों से बुद्धि को तोड़कर एक बाबा के साथ हमको जोड़ना है। और इसके लिए कई प्रकार की बाबा हमें याद की विधि बताते हैं। तो बाबा कहते कि इसमें अभ्यास चाहिए, मेहनत चाहिए, और इसलिए कहते कि सवेरे सवेरे उठो। अगर रात को जागेंगे तो फिर याद में वृद्धि बढ़ती जाएगी, अर्थात कि हमारी याद जो है बढ़ती जाएगी। तीसरा बाबा कहते हैं कि जितना हमको बाबा को याद करने की अभ्यास होगा तो हम कहाँ भी बैठे होंगे तो ऑटोमेटिक बाबा हमको याद आएगा। चौथा बाबा कहते हैं कि बच्चे जब भोजन करते हो खाते समय भी बाबा को याद करो, फालतू इधर उधर की बातों में नहीं जाओ। और पांचवा बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर बाबा की याद में आप पैदल भी करेंगे तो कभी भी थक नहीं जाएंगे। तो कैसे बुद्धि का योग जितना बाबा के साथ हमारा होगा उतना हमारे पुराने जन्मों के विकर्म भस्म हो जाएंगे और हमारा नया सुख का जो खाता है वो जमा होता जाएगा। क्योंकि चौथा शब्द जैसे ड्रामा जिसे कहते हैं, तो ड्रामा का जो ज्ञान है वो हम बच्चों के पास है। दुनिया वालों को इस खेल का, इस ड्रामा का पता ही नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो दुनिया तो आज अंधेरे में है और हमारे पास ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। क्रिएटर कौन है, उसकी रचना कौन है। तो इस खेल को समझते हुए हमें अपने पाठ को देखना है और हमें बहुत बढ़िया श्रेष्ठ पाठ जो है वो बजाना है। और इस ड्रामा के अंदर हमारा बहुत अच्छे से अच्छा पाठ हो। और इसके लिए पांचवा शब्द जो बाबा हमें स्मृति दिलाता है, बालक सो मालिक। तो ये डबल नशा, मतलब हम जब चाहे तब बालक स्थिति में स्थित हो जाए और जब चाहे तब मालिकपन की स्थिति में जो है वो स्थित जाए। अगर ये डबल नशा हमको रहेगा तो हम डबल लाइट रहेंगे। और ये डबल नशा अगर हमको रहेगा बालक और मालिक का तो हम स्वतः ही निर्विघ्न बनते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं उन्हों का जो टाइटल होगा वो विघ्न विनाशक का टाइटल होगा। तो वो आत्माएं केवल स्वप्रति विघ्न विनाशक नहीं होंगे, लेकिन विश्व के विघ्न विनाशक होंगे, विश्व परिवर्तक जो है वो होंगे। तो बालक सो मालिक, इस डबल नशे में रहने से जो बोझ है वो ऑटोमेटिक समाप्त तो होते जाएंगे। तो इस प्रकार से आज के मुरली से बाबा हमें इन 5 शब्दों के ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं।
तो एक जैसे कहा कि प्रतिज्ञा, दूसरा बाबा ने कहा घाटा और फ़ायदा, तीसरा कहा बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है, चौथा ड्रामा का ज्ञान बाबा हमें याद दिलाता है, और पांचवा जो है बालक और मालिकपन की स्मृति, ये हमको कितना ऊंचा चढ़ाती है। अच्छा, ओम शांति।